ये है 70 का संग्राम। मैं हूं स्नेहलता। शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान होना है। अब ज्यादा दिन तो बचे नहीं हैं, इसीलिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। आज भी कई नेताओं की ताबड़तोड़ रैलियां हुई हैं और अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। तो वहीं नैनीताल से सीएम पुष्कर सिंह धामी की भी जनसभा हुई है, जबकि टिहरी कर्णप्रयाग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोर्चा संभाला। उधर हल्द्वानी की बात करें तो शिवराज सिंह, रामनगर में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी वो भी पहुंचे थे। इधर काशीपुर में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार के लिए हार्दिक पटेल पहुंचे थे। तो ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं, जिससे अंदाजा लगाइए कि पहाड़ पर सियासी सरगर्मी कितनी तेज है। तो अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा हुई और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड का विकास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने विरोधियों पर भी करारा प्रहार किया। पहाड़ के रण में पीएम मोदी की एंट्री, भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भर रही है। पीएम मोदी ने अल्मोड़ा में जनसभा को संबोधित किया। नजारा ऐसा कि पहाड़ के चप्पे चप्पे पर लोग नजर आए। इस उमड़ी भीड़ को लेकर पीएम मोदी ने विरोधियों पर प्रहार किया। जो लोग निराशा फैलाने में लगे रहते हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी की कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती है, उनको भी कहता हूं कि अगर उत्तराखंड के संबंध में भी आपके मन में कोई आशंका है तो ये मेरे अल्मोड़ा में आकर के देखिएगा। अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि उत्तराखंड का विकास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। डबल इंजन की सरकार पूरी ईमानदारी से, पूरी ताकत से, पूरे समर्पण भाव से, एक ही निष्ठा से आपकी सेवा में लगी हुई है। अब उत्तराखंड विकास के शिखर की तरफ बढ़ चला है। उत्तराखंड को एक नई पहचान मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना जो संकल्प पत्र जारी किया है, वो भी विकास की नई ऊर्जा से भरा हुआ है। पीएम की रैली के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा तो भरी है, मगर क्या इस सीट पर भाजपा की फिर से वापसी होगी, अभी कहना मुश्किल है। अल्मोड़ा से विनोद कुमार के साथ निर्मल उप्रेती की रिपोर्ट। तो देखिए, अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरफ जनसभा के दौरान विरोधियों पर करारा प्रहार किया, तो वहीं पीएम मोदी ने इस दौरान डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों को भी सामने रखा, उन्हें गिनवाया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने उत्तराखंड के लिए कुछ भी नहीं किया है, भाजपा ही पहाड़ के विकास को कर सकती है, इसका विश्वास दिलाया। पीएम कहते हैं कि भाजपा सरकार ने पिछले 5 साल में पूरी ईमानदारी और बिना भेदभाव के काम किया है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि उत्तराखंड का विकास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पीएम कहते हैं कि केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में पानी की समस्या को दूर करने के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया है। इसके साथ ही जामरानी बांध परियोजना पर भी काम होगा। इसके अलावा पीएम ने वादा किया कि गरीब परिवारों को पक्के घर दिए जाएंगे। इसके साथ पीएम ने विरोधियों पर भी जमकर प्रहार किया। और इसके साथ ही अल्मोड़ा की बात करें, उस जनसभा की बात करें, तो उत्साह लोगों में दिखाई दिया। उसे लेकर पीएम मोदी ने कई बातें कही। इसके साथ ये चीज जो नजर आई वो है विरोधियों पर तीखा। हमारे विरोधियों का इतिहास क्या है, हमारे विरोधियों के करतूत क्या है, हमारे विरोधियों के कारनामे क्या है, हमारे विरोधियों की भाषा क्या है, आपको बराबर याद है। और इसलिए मैं कहूंगा कि हमारे विरोधियों की फॉर्मूला इतनी है, सब में डालो फूट, सब में डालो फूट, मिलकर करो लूट।
उधर अल्मोड़ा की रैली के दौरान पीएम मोदी का पहाड़ प्रेम भी नजर आया। क्या कहा इसे लेकर उन्होंने, सुनिए आप। मैं यहाँ के हर इलाके से परिचित हूं। इस भूमि के साथ मेरा विशेष नाता रहा है, ये आप सब जानते हैं। आपकी ताकत को मैं जानता हूं, आपके सामर्थ्य को मैं जानता हूं, आपकी नेक नीयत को जानता हूं, आपके भीतर रगों में जो ईमानदारी है ना, देशभक्ति है ना, उसको मैं भली भांति जानता हूं। अच्छा, इस चुनावी मौसम में उत्तराखंड की टोपी सुर्खियों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से ब्रह्म कमल वाली टोपी पहनी थी, जिसका जिक्र पीएम ने अपने संबोधन में भी किया है। मेरे लिए आपके आशीर्वाद काफी है, मुझे उससे ज्यादा आपके आशीर्वाद से ऊपर कुछ नहीं चाहिए। और जब आप कमल पे जाकर के बटन दबाते हैं ना, तो उस आशीर्वाद की ताकत भी बहुत बढ़ जाती है। और आप तो देखिए हमारे यहाँ, देखिए यहाँ कमल है, यहाँ कमल है और यहाँ ब्रह्म कमल है। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे उत्तराखंड, और राजनाथ सिंह ने टिहरी कर्णप्रयाग में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने घनसाली सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं शक्तिलाल शाह, उनके समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इसके साथ ही कर्णप्रयाग में भी राजनाथ सिंह ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। उधर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी इन दिनों उत्तराखंड में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अनिल बलूनी रामनगर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में माहौल बीजेपी के पक्ष में है। सब लोगों को लगता है कि डबल इंजन की सरकार बननी चाहिए। उत्तराखंड में जो विकास की तेज गति हुई है उसको और तेज करने का लोग चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि और विकास हो उत्तराखंड के अंदर। देखिए, जब एक दिन के अंदर भारत सरकार एम्स की घोषणा करती है, उसके अगले दिन राज्य की सरकार जमीन दे देती है। यही डबल इंजन का कमाल है ना। लोगों को पता है कि दोनों सरकारें मिलकर काम करेंगी तो तेजी से काम होगा। तो उत्तराखंड की जनता समझ चुकी है कि हाईवेज बनने हैं, रेल पहाड़ पे जानी है, काम भी शुरू हो गया। तो ये सारी चीज़ों को लेकर लोगों ने तय किया कि फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, कर उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी प्रियंका गांधी। खटीमा में वो जनसभा करेंगी। वक्त बताया जा रहा है दोपहर 1 बजे हल्द्वानी में भी उनकी जनसभा होनी है, दोपहर 2 बजे श्रीनगर में उनकी जनसभा होनी है। तो देखिए, प्रियंका गांधी के मूवमेंट की ये बड़ी अपडेट है। उत्तराखंड में रहेंगी वो और खटीमा में भी जनसभा करेंगी, जहां से इस वक्त सीएम धामी ताल ठोक रहे हैं। और वहीं पर प्रियंका गांधी उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में मौजूद रहेंगी और जनसभा को संबोधित करेंगी। इसके अलावा बैक टू बैक उनके कई कार्यक्रम लगे हुए हैं। 1 बजे की बात करें तो हल्द्वानी में रहेंगी, 2 बजे वो श्रीनगर आएंगी और बड़ी बात यह है कि वो खटीमा में भी जनसभा करेंगी। तो देखिए, कल प्रियंका गांधी की चहलकदमी उत्तराखंड की ओर है और सीएम के गृह क्षेत्र में, उनके विधानसभा क्षेत्र में उनकी जनसभा होनी है। इसके अलावा उनके कार्यक्रम है 1 बजे हल्द्वानी में उनकी जनसभा, तो 2 बजे श्रीनगर में। और आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने इसका नाम दिया है वचन पत्र। अपने मैनिफेस्टो में आपने जनता से वादा किया है कि अगर उसकी सरकार बनी तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाएगा, काशीपुर, रुड़की, कोटद्वार, डीडीहाट, रानीखेत, यमुनोत्री को जिला बनाया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश में मजबूत भू कानून बनाने का वादा किया गया है। पलायन के लिए रोकने के लिए नियंत्रण मंत्रालय का गठन का वादा है। वचन पत्र में आम आदमी पार्टी ने उन 10 गारंटी को भी शामिल किया है जो कि केजरीवाल ने जनता को वादा के तौर पे किया था, उनका भी जिक्र है। इसके अलावा उत्तराखंड का जो बजट है 1 साल में 2 गुना किया जाएगा। हर परिवार को हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली वाला वादा तो आप जानते ही हैं। इसके अलावा युवाओं को जो रोजगार की गारंटी दी जा रही थी उसका भी जिक्र है और नहीं मिलने पर 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा। गोपाल राय जी, अच्छा आपका घोषणा पत्र है, लेकिन पूरा करने का ही वचन आपने दिया है, तो क्या गारंटी रहेगी लोगों से? वो एफिडेविट साइन किया है पहली बार। उत्तराखंड में अब तक चुनाव से पहले हर पार्टी घोषणा करती रही है, वादा करती रही है और धोखा देती रही है, इसलिए लोगों को इस पर भरोसा नहीं होता है। पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में
आम आदमी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार कर्नल कोठियाल जी ने एफिडेविट साइन करके इस घोषणा पत्र के साथ दिया है कि ये अगर हम इसको पूरा नहीं करते हैं तो कानूनी कार्रवाई भी जनता कर सकते हैं। इस सब के लिए उत्तराखंड का बजट बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए करप्शन रोकना पड़ेगा, उसके लिए वो बोलने को नहीं तैयार है, क्योंकि उसके बगैर तो उनकी सरकार नहीं चल सकती। उत्तराखंड के जो युवा हैं उनको रोजगार नहीं तो 5,000 रुपये भत्ता किसी पार्टी ने नहीं बोला है। उत्तराखंड की महिलाओं को 18 साल से ऊपर की उम्र की महिलाओं को 1,000 रुपये का सहयोग किसी पार्टी ने नहीं बोला है। उत्तराखंड के सैनिकों को, पुलिस के जवानों को अगर वो शहीद होते हैं तो 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी, किसी ने नहीं बोला है। उनकी आज तक सरकारें रही हैं, उनको नौकरी तक की बात किसी ने नहीं बोली और न उन्होंने किसी ने किया है। उत्तराखंड के बुजुर्गों को तीर्थ याटन करने में सरकार सहयोग करेगी, व्यवस्था करेगी, किसी ने नहीं बोला है। उत्तराखंड में पहली बार हुआ है कि जो मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने एक एफिडेविट साइन किया है। उन्होंने साफ तौर पर ये लिखा है उन्हें एफिडेविट में कि अगर वो अपने वचन पूरे नहीं करते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देहरादून से अपने सहयोगी अंजित के साथ पंकज राणा। तो इसी आपके घोषणा पत्र को लेकर कर्नल अजय कोठियाल ने कहा है कि उनकी पार्टी ने सिर्फ उन्हें समस्याओं के लिए, समाधान के लिए ही जो मुद्दे हैं उन्हीं मुद्दों को इकट्ठा किया गया है। जनहित के जुड़े जो मुद्दे हैं वो सामने रखे गए हैं। ये जो मैनिफेस्टो है, ये इसमें जो मुद्दे हैं वो सारे मुद्दे हैं। जब उत्तराखंड बना था तो उस टाइम पे जो हम समझते थे कि उत्तराखंड के सुलगते हुए सवाल रह गए और उत्तराखंड के जो समाज में जो ज़रूरतें थी उनको पूरा करने के लिए थे। इस मैनिफेस्टो के जरिए आज हम जनता से अपने सारे पॉइंट शेयर करना चाहते हैं। तो वैसे सारे पॉइंट्स लेकर के जो जिसके लिए जिस मंडल के हिसाब से है वो इस कागज में देख करके, इस घोषणा पत्र में देख करके समझ सकते हैं। देहरादून कैंट विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं, जहां इस बार बीजेपी कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है। इस सीट पर नेताओं की कांटे की टक्कर इसलिए भी नजर आ रही है क्योंकि ये सीट बीजेपी का गढ़ भी रही है। देहरादून जिले की कैंट विधानसभा इस बार बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि अभी तक की बात करें तो बीजेपी का गढ़ इसे कहा गया, लेकिन इस बार जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सूर्यकांत धस्माना, वो मैदान पर कड़ी टक्कर दोनों प्रत्याशियों के बीच है। प्रत्याशी अपनी पूरी तैयारियों पर है और सुबह से ही जो माहौल है वो उनके कार्यालयों से बन जाता है। तमाम लोगों के साथ गुफ्तगू होती है और तमाम लोग बैठे होते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में अगर अभी बात करें तो लगातार मौसम भी सर्द बना हुआ है। देखिए, हमारा सुबह शुरू होता है 8:30 बजे जनसंपर्क, डोर टू डोर कार्यक्रम। पैदल यात्रा करता हूँ मैं अपने उस क्षेत्र की टोली के साथ, अपने साथियों के साथ। हम लोगों से घर घर जाकर के निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं, क्योंकि कोरोना काल में एक प्रोटोकॉल जारी किया गया, SOP जारी की गई। उसमें पहले 5 लोग, फिर बाद में वो 10 लोग कर दिए, अब लोग 20 लोग बढ़ा के कर दिए। तो 10, 15, 20 लोगों की टोली जाती है, उस क्षेत्र के कार्यकर्ता होते हैं। वहाँ जाकर के लोगों से मैं मुलाकात करता हूँ, लोगों से बताता हूँ कि कांग्रेस आएगी तो क्या होगा, कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस की सरकार क्या करेगी। हमारा नेता कैसा हो, सूर्यकांत धस्माना जो यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, देखिए तमाम लोगों के साथ यहाँ पर वो मिल रहे हैं और डोर टू डोर जा रहे हैं इस बार, क्योंकि इस बार जो मुकाबला है वो दिलचस्प है, हम बता रहे हैं। तो इस बार जो प्रत्याशी हैं सूर्यकांत धस्माना हमारे साथ हैं। तो देहरादून चलो यानी कि विधानसभा पहुंचा रही है जनता इस बार। बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस गर्मजोशी से चारों तरफ पूरे विधानसभा के 19 के 19 वार्ड में जनता का जोश है, उत्साह है। जनता ने जो खून के आंसू निकाले हैं बीजेपी ने जनता परेशान होकर के आज कांग्रेस को लाने के लिए पूरी ताकत से लगी है। लोगों से पूछते हैं क्या लग रहा है इस बार। जी एक तरफ और लोगों से पूछते हैं क्या लग रहा है। एक तरफ अल्लाह आपकी बार पंजा है। इस बार वैसा बदलाव देख रहे हैं, तो जो समस्याएं थी क्या दूर नहीं हो पाई। नहीं देखो, देखिए ऐसा है कि भाजपा तो सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने का काम कर रही थी। हमें काम करने वाला आदमी चाहिए जो जमीन से जुड़ा हुआ हो, और जमीन से जुड़े हुए हैं धस्माना जी। उत्तराखंड में इस बार इस सीट पर सबकी निगाहें भी हैं कि क्या
कुछ बदलने जा रहा है या फिर एक बार यहाँ पर फिर से भाजपा ही अपने इतिहास को नहीं तोड़ेगी, या फिर इस बार यहाँ पर इतिहास टूटेगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। 14 तारीख को जो मतदाता हैं वो तय करेंगे कैंट विधानसभा के कि इस बार वो देहरादून चलो में यानी कि विधानसभा किसको पहुंचाते हैं। अपने सहयोगी मनवर रावत के साथ रवि कैंत्रा, एबीपी गंगा, देहरादून कैंट विधानसभा।